स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर नियम 56 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, एक कहावत है कि दुनिया की सारी नेमत, सारी दौलत आपके पास है और सेहत आपके पास नहीं है तो वो सारी दौलत बेकार है। तंदुरुस्ती हजार नेमत के बराबर ये कहा जाता है। और जहां तक सवाल है हमारे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का, तो मंत्री जी जब खड़े होते हैं तो बताते हैं कि जैसे बहुत बड़ी क्रांति स्वास्थ्य विभाग के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दी। मेरा कहने का मकसद ये है कि जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल है, सरकार ने गरीब लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया है और आयुष्मान कार्ड के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार सरकार करने का काम करती है। लेकिन अध्यक्ष जी, जहां तक आयुष्मान कार्ड का सवाल है, आयुष्मान कार्ड मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की उन बीमार लोगों के साथ एक धोखा है, क्योंकि आज कोई आयुष्मान कार्ड धारक जब किसी अस्पताल के अंदर जाता है तो अधिकतर अस्पताल ऐसे हैं कि जो अस्पताल ये बोलते हैं कि ये आयुष्मान कार्ड है, इसके अंदर इसकी बीमारी का इलाज नहीं होगा। किसी अस्पताल में कोई सर्जरी कराने जाता है तो बोलेंगे सर्जरी तो हम कर देंगे लेकिन फ्रैक्चर का इलाज नहीं करेंगे। दूसरा कोई कहीं वो जाता है उसके पास तो वो कहते हैं कि हम लोग आपका जो है बहुत सारी बीमारी है इसके अंदर ऐसी आयुष्मान कार्ड के अंदर, जैसे डिलीवरी का है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, नॉर्मल सीजर नहीं हो सकता, और इसका जो पैकेज है वो इतना कम है कि 100 रुपए के अंदर उसे खाना भी देना पड़ेगा, दवाई भी देनी पड़ेगी, डॉक्टर की विजिट भी देनी पड़ेगी, और अगर छुट्टी होगी तो 5 दिन की उसे दवाई भी देनी पड़ेगी। 5 दिन की जब दवाई देते हैं तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाला, डॉक्टर वाला, जो बड़े अच्छे अस्पताल हैं, उन आयुष्मान कार्ड के तहत वो लोग उसका इलाज करने को तैयार नहीं होते और वो मरीज दर दर की ठोकरें खाता है। और कोई भी जो आप लोगों ने अस्पताल को आयुष्मान पे इलाज करने के लिए दिया है, उनकी हालत इतनी खस्ता है, और जिन लोगों ने इलाज किया और जो बिल भेजे, उन बेजों का पेमेंट इतना कम स्लो हो रहा है कि कोई भी अच्छा अस्पताल आयुष्मान का इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, मैंने देखा कहा जाता है कि हम लोग बहुत अच्छा वो सुविधाएं दे रहे हैं। अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो मशीन नहीं, मशीन है तो टेक्नीशियन नहीं, दवाइयां नहीं। बुरी हालत आपके स्वास्थ्य विभाग की है। मैं कह सकता हूं कि ये महकमा लोगों का इलाज करने के लिए होता है, लेकिन इलाज करना तो दूर, ये खुद बीमार महकमा हो गया है। हालत ये है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो सबसे ज्यादा जिस चीजों की लोगों को जरूरत है तो स्वास्थ्य की जरूरत है, और लोगों का सबसे ज्यादा अगर विभागों में अगर बजट देना चाहिए तो स्वास्थ्य विभाग को बजट देना चाहिए। वो इसलिए देना चाहिए, अस्पताल बुरी हालत के अंदर हैं, लोग प्राइवेट अस्पतालों के अंदर हैं। आप तरह तरह की नीति तय करते हैं, शिक्षा की नीति आप लोग तय कर देते हैं, प्राइवेट स्कूलों के अंदर आप पाबंदी लगाते हैं कि इतनी फीस लेंगे, आपकी तरफ से आदेश होता है, लेकिन क्या आपकी तरफ से कोई आदेश जारी हुआ कि जो प्राइवेट डॉक्टर बैठकर अपने यहाँ से दवाई खरीदवाते हैं मरीज को, अपनी 3-3 हजार रुपए की फीस लेते हैं, कोई गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता, प्राइवेट एक दिन की 5-5 हजार रुपए के रूम है, तो क्या आप इस तरह की कोई व्यवस्था कर सकते हैं? किसी एमएलए, जनप्रतिनिधि के रिकमेंडेशन के ऊपर इलाज हो जाए। अभी दिल्ली का इलेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम दिल्ली सरकार की तरह से फ्री इलाज की सुविधा देंगे, अस्पतालों के अंदर फ्री इलाज देंगे। क्या उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है? क्या प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आप गरीबों का कोटा नहीं कर सकते? क्या प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों के आप ये लगाम नहीं लगा सकते? मेरा ये कहना है अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अंदर फार्मासिस्टों की बहुत कमी है। कम से कम आप फार्मासिस्टों की भर्ती कर दो, अगर परमानेंट नहीं कर सकते तो संविदा पे ही कर दो। डॉक्टरों की कमी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, परमानेंट नहीं कर सकते तो विजिट पे ही उनको वहां पे अपॉइंटमेंट कर दो।
और ये जो आयुष्मान से लोगों को गुमराह करने का काम सरकार कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी 5 लाख रुपए देते थे गरीबों को इलाज के लिए, अब उसका 1 लाख रुपए कर दिया। क्या आयुष्मान के अंदर कैंसर का, लीवर का, किडनी का, गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकता है? क्या 1.5 लाख रुपए के अंदर किसी गरीब आदमी का इलाज हो सकता है? मैं कहूंगा संसदीय कार्य मंत्री जी से कि ट्रांसप्लांट जैसा नहीं हो सकता। संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि सर ये बड़ा महत्वपूर्ण है, 2 दुआएं भी आपको देंगे। कम से कम जो मुख्यमंत्री जी 5 लाख रुपए देते थे, तो कम से कम 5 लाख से 10 लाख कर देना चाहिए उन गरीबों के लिए, और उसे कम ना किया जाए। और मैं कहूंगा सर कि इस पे चर्चा स्वीकार कर ली जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ सवाल है, लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। और मैं कहूंगा मंत्री जी से कि उप मुख्यमंत्री जी है, दिल्ली पहुंच जाते हैं आप, दिल्ली से जाके मेडिकल कॉलेज अगर लेकर हमारे क्षेत्र को अगर दे देंगे तो लोग आपको भी याद करेंगे, आपको भी दुआएं करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि गरीब लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री सहायता राहत कोष से मिलता था, जिस तरह अखिलेश यादव जी हमारी सरकार के अंदर 20-20 लाख गरीब लोगों को दे देते थे, तो कम से कम उसमें बड़ा दिल सरकार दिखाए। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।